गांव के किनारे एक बड़ा सा हवेली खड़ा था। इस हवेली में रहने वाली सास सावित्री देवी अपनी दो बहुओं प्रिया और राधा के साथ रहती थीं। सावित्री देवी एक कठोर और अनुशासन प्रिय महिला थीं और उसकी बहुएं अक्सर उसकी कठोरता का सामना करती थीं। सुबह का समय था। हवेली में चहल पहल थी। सावित्री देवी पूजा कर रही थी और प्रिया किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। राधा अपने बेटे को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। तभी सावित्री देवी ने प्रिया से कहा, प्रिया, चाय बन गई क्या? मुझे पूजा के बाद चाय चाहिए। माँ जी, बस 2 मिनट में बना देती हूँ। प्रिया जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी। इतने में राधा अपने बेटे को स्कूल भेज कर आई। माँ जी, चाय आपके लिए लाऊं क्या? राधा, तुझे तो बस बहाना चाहिए काम से बचने का। प्रिया बना रही है, तू जाकर बर्तन साफ कर। राधा ने खामोशी से काम में जुट गई। प्रिया चाय लेकर आई और सावित्री देवी को दी। शाम का समय था। प्रिया और राधा अपने अपने काम में लगी थी। इतने में सावित्री देवी की दोस्त सरला देवी आई। नमस्ते सावित्री, कैसे हो? अरे सरला, आओ, सब ठीक है। तुम सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारा? सब बढ़िया। तेरी बहुएं कैसी हैं? बस बहुएं हैं, जैसे भी हैं निभाना पड़ता है। दोनों कुछ नहीं करती, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। प्रिया और राधा ने यह सुना पर कुछ नहीं कहा। वे दोनों जानती थी कि उनकी सास उनसे कभी खुश नहीं होती थी। रात का खाना तैयार हो रहा था। प्रिया और राधा ने मिलकर सब कुछ तैयार कर लिया था। रात का खाना शुरू हुआ। सब चुपचाप खाना खा रहे थे। अचानक से बिजली चली गई। अरे ये क्या हो गया? ये बिजली क्यों गई? माँ जी, मैं देखती हूँ। राधा तुरंत मोमबत्तियां जलाने लगी। इतने में सावित्री देवी का पांव फिसल गया और वह गिर पड़ी। माँ जी, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चोट लगी है। अरे ये राधा बेवकूफ क्या कर रही है? अभी तक मोमबत्तियां नहीं जलाई। प्रिया और राधा ने तुरंत सावित्री देवी को उठाया और बिस्तर पर ले गई। दोनों ने उसकी चोट पर मरहम पट्टी किया। अगले दिन सुबह सावित्री देवी की तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर को बुलाया गया। इनको आराम की सख्त जरूरत है। काम का बोझ कम करें। सावित्री देवी को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन वह समझ गई कि उसे थोड़ा आराम करना होगा। सावित्री देवी अपने कमरे में आराम कर रही थी। प्रिया और राधा ने मिलकर सारा काम संभाल लिया था। माँ जी, आपका खाना यहाँ लाकर दे दूं? हाँ प्रिया। प्रिया खाना लेकर आई और सावित्री देवी को खिलाने लगी। प्रिया, राधा, तुम दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं तुम्हारी मेहनत को समझ नहीं पाई। प्रिया और राधा ने मुस्कुराकर कहा। माँ जी, हमारा कर्तव्य है आपकी सेवा करना। कई दिनों बाद सावित्री देवी की तबीयत ठीक हो गई थी। उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाने का फैसला किया। प्रिया, राधा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कठोरता से पेश आया। माँ जी, आप हमारे लिए सब कुछ हैं। माँ जी, हम सब मिलकर इस घर को खुशहाल बनाएंगे। सावित्री देवी ने अपने दोनों बहुओं को गले लगाया और तीनों ने मिलकर एक नए सिरे से शुरुआत की। हवेली में खुशी और प्रेम का माहौल था। सावित्री देवी अब अपनी बहुओं के साथ एक स्नेहपूर्ण रिश्ता निभा रही थी। तीनों महिलाएं एक दूसरे का साथ देकर हर मुश्किल का सामना कर रही थीं। सावित्री देवी ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था कि रिश्तों में स्नेह और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। प्रिया और राधा ने भी अपने सास की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों को समझदारी और स्नेह से निभाना चाहिए। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन प्यार और एकता से सब कुछ संभव है। सास और बहुओं का यह रिश्ता अब पहले से कहीं अधिक मजबूत था और हवेली में अब हमेशा खुशियों की रौनक रहती थी।